सभी संतों को नमन, सभी संतों को बंदगी। आज की इस वीडियो में हम सदगुरु कबीर साहब के अनमोल ज्ञान जो बीजक के रूप में संकलित है उसकी पहली रमैनी का सार समझने की कोशिश करने वाले हैं। हो सकता है इस कार्य में कोई त्रुटि भी हो जाए, इसके लिए सदगुरु कबीर साहब जी हमें क्षमा करने की कृपा करें। वैसे तो बहुत सी वीडियो और संतों के उपदेश आपको बीजक के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको सदगुरु कबीर साहब से प्रेम है, उनके ज्ञान से प्रीति है और उनकी वाणी कितना भी सुन लो मन नहीं भरता, तो हमारी उम्मीद है कि आप इस सीरीज को भी, इस श्रृंखला को भी हर सप्ताह निरंतर रूप से पूरे प्रेम से सुनेंगे। जितना ज़्यादा हम अलग अलग लोगों की बातें सुनते हैं उससे हमारा ज्ञान बढ़ता ही है, कम नहीं होता। कुछ नया जानने का अवसर मिलता है, क्योंकि हर कोई इस भक्ति मार्ग के पथिकों से कबीर साहब के ज्ञान की छींटे लेकर आया हुआ होता है और यहाँ हमारी कोशिश है उनके ज्ञान को आधुनिक रूप से आप तक हम पहुँचा पाएँ। हो सकता है मेरी वाणी में उतना रस नहीं हो, उतनी गहराई ना हो, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अपना 100% दूँ और आप तक संतों की वाणी पहुँचती रहे और आप अपने आत्मिक स्तर को, ज्ञान के स्तर को निरंतर बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं है कि हमें सारा ही ज्ञान हो गया है, हम भी इस कार्य में अब तक संतों गुरुओं के वचनों के मार्गदर्शन के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले रहे हैं और जमाने के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। आज इसी टेक्नोलॉजी के जरिए हम संतों की अनमोल वाणी आप तक पहुंचा पा रहे हैं। इस वीडियो से पहले भी पहली रमैनी के एक एक पंक्ति के लगभग 7-8 वीडियोस हमने चैनल पर डाले हैं। अब हमारी कोशिश है कि उनकी एक एक रमैनी को हम पूरा ही आप तक पहुंचा पाएं। आइए शुरू करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताकि त्रिपुरारी। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का रहस्य उनके प्रतीकों में छुपा है। यह बीजक की शुरुआत वे उस ज्योति से कर रहे हैं, उस परम सत्ता से कर रहे हैं जो सबके अंदर है सूक्ष्म रूप में। जब वे कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी, तो वे यहाँ किसी सांसारिक स्त्री की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा, उस मूल प्रकृति की ओर संकेत कर रहे हैं जो समस्त सृष्टि का आधार है। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार यह नारी का अर्थ केवल जैविक लिंग से नहीं है, बल्कि वह उस चेतना का एक रूप है, शक्ति, सृजन की आधारशिला जो स्वयं उस शब्द से उत्पन्न होती है। यही शब्द है ब्रह्म का मूल और उसी से प्रकट होती है वह ज्योति जो भीतर जल रही है, अंतर ज्योति। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि यह नारी कोई साधारण सत्ता नहीं, बल्कि वह आदि शक्ति है जिसके प्रभाव से हरि, विष्णु, ब्रह्मा और त्रिपुरारी शिव जैसे त्रिदेव भी बंधे हुए हैं, अर्थात वे भी उसी परम सत्ता के ही अधीन हैं। सदगुरु कबीर साहब इस दृष्टिकोण से सामान्य धार्मिक मान्यताओं को उलटते हैं। जहां सामान्य मत में लोगों की मान्यता में त्रिदेव ही सृष्टि करता है, वहीं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे भी उस एक नारी के अधीन है जो अंतर्यामी शक्ति के रूप में है। यहाँ शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, वह नाद जो बिना बोले सुनाई देता है, जो ध्यान में अनाहत रूप से प्रकट होता है। यही शब्द अंतर ज्योति बनकर उस नारी के रूप में सक्रिय है। यह नारी कोई देहधारी स्त्री नहीं है, बल्कि चेतना की वह शक्ति है जो रूपों को जन्म देती है, रूपों को पोषित करती है और अंततः सबको उसी मूल में विलीन कर देती है। हरि, ब्रह्मा और त्रिपुरारी को जब इस नारी के अधीन बताया जाता है, तो इसका अर्थ है कि वह मूल शक्ति ब्रह्मांड की सृजन, स्थिति और संहार, इन तीनों क्रियाओं से भी परे है। यह विचार बहुत गहरा है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ हमें उस स्थिति तक ले जाना चाहते हैं जहाँ ईश्वर भी सत्ता का एक कार्य रूप बन जाता है, लेकिन सत्ता का मूल स्रोत वह चेतना है जिसे वे नारी कहते हैं। यह पंक्ति हमें उस अहंकार से बाहर लाती है जहाँ हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब त्रिदेव भी उस मूल सत्ता के अधीन हैं, तो हम मनुष्य किस बात का गर्व करें। आत्मा की खोज उसी अंतर ज्योति से आरंभ होती है और उसी शब्द में लय होकर पूर्ण होती है। यही सदगुरु कबीर साहब की साधना है, भीतर के उस प्रकाश को जानना जो सबका आधार है, जो नारी रूप में सृजन कर रही है और पुरुष रूप में देख रही है, परंतु स्वयं दोनों से परे है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेठ न जाने आदि उवंता।
सदगुरु कबीर साहिब की वाणी प्रतीकों के माध्यम से सत्य का उद्घाटन करती है। यह पंक्ति जिसे पढ़ते ही कई लोग चौंक जाते हैं, दरअसल सृष्टि के रहस्य और मानवता की अज्ञानता पर सीधा प्रहार करता है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि यह जो संसार है यह स्त्री और पुरुष के मिलन से चलता है और लोगों ने इसी को ही सृष्टि का अंतिम सत्य मान लिया है। मनुष्य की दृष्टि इतनी संकुचित हो गई है, इतनी छोटी हो गई है कि वह केवल देह तक, शरीर तक सीमित रह गई है। उसने सृजन को, सृष्टि के निर्माण को केवल शरीर के माध्यम से देखने की आदत बना ली है। उसे यही लगता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन ही सब कुछ है और यही अनंत तक चलता रहेगा। पर सदगुरु कबीर साहब यहाँ हमें इस भ्रम से जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यह तो केवल एक माध्यम है, ना कि मूल कारण। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में पड़ता है और पेड़ बनता है, वैसे ही स्त्री और पुरुष का मिलन केवल एक माध्यम है आत्मा के लिए देह प्राप्त करने का। लेकिन उस आत्मा का मूल कहाँ है? वह किससे आई? वह किस दिशा में जा रही है? इन प्रश्नों पर कोई विचार नहीं करता। सदगुरु कबीर साहिब का यही आशय है, तेठ न जाने आदि अंता, अर्थात यह मनुष्य नहीं जानता कि इसका आदि कहाँ से हुआ और इसका अंत क्या है। वह केवल बीज की अवस्था में ही उलझा रह गया है। जब कोई जीव केवल जन्म और मरण के चक्कर में, शरीर की लालसाओं में, इंद्रियों की सुख में ही खो जाता है, तो वह उस परम सत्य से दूर हो जाता है जिससे उसकी आत्मा उत्पन्न हुई है। सदगुरु कबीर साहिब हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा जन्म तो तब होता है जब आत्मा परमात्मा को पहचानती है, ना कि केवल तब जब एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हो। भग और लिंग केवल प्रतीक हैं उस द्वैत के जो संसार में है, पर आत्मा अद्वैत है। वह ना स्त्री है ना पुरुष। उसे ना भग से जोड़ा जा सकता है ना लिंग से। वह तो शुद्ध चेतना है जो शरीरों के खेल में फंसकर अपने ही स्वरूप को भूल बैठी है। सदगुरु कबीर साहिब की यह वाणी साधारण नहीं है। यह हमें उस गहराई में ले जाती है जहाँ देह और रूप विलीन हो जाते हैं और जहाँ केवल आत्मा का अनुभव शेष रह जाता है। यदि हम इस पंक्ति को केवल शब्दों के स्तर पर लें तो यह कड़वा लग सकता है, पर यदि इसकी आत्मा में उतरें तो यह सच्चा मार्गदर्शन है, देह से आत्मा की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। यही सदगुरु कबीर साहिब की क्रांति है और यही उनका प्रेम भी। सदगुरु कबीर साहिब आगे कहते हैं, बाखरिए के विधाते की ना, 14 ठहर पाठ सोलीना। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी सृष्टि के रहस्यों पर से पर्दा हटाने का प्रयास है। वे एक सूक्ष्म दृष्टा की तरह देखते हैं कि यह समूचा संसार किस तरह बना और मनुष्य उसे कैसे समझता है। इस पंक्ति में सदगुरु कबीर साहिब ने ब्रह्मा द्वारा रचित जगत की संरचना पर गहराई से विचार किया है। वे कहते हैं, बाखरिए के विधाते की ना, अर्थात एक ही परम सत्ता जिसे सदगुरु कबीर साहिब विधाता कहते हैं, उसने यह समूची व्यवस्था रची है। बाखरी का अर्थ है एक विस्तृत वर्णन, एक खाका या योजना, यानी ईश्वर ने यह जगत एक सुनियोजित ढंग से एक विशेष क्रम में निर्मित किया। सदगुरु कबीर साहिब का मानना है कि सृष्टि की यह योजना कोई सहज घटना नहीं बल्कि एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। 14 ठहर पाठ सोलीना, इसका अर्थ है कि उस परमात्मा ने 14 लोकों की व्यवस्था बनाई, जिसे हिंदू शास्त्रों में 3 ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक आदि, 7 अधोलोक, पाताल आदि और पृथ्वी लोक के साथ कुल 14 लोक माने जाते हैं। इन लोकों को पाठ कहा गया है। जैसे किसी लेख को पाठ पर लिखा जाता है, उसी तरह ईश्वर ने इस संसार की योजना उन 14 लोकों के पाठ पर अंकित की। यहाँ सदगुरु कबीर साहिब यह दिखाना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना एक ही सत्ता ने की, लेकिन मनुष्य उसी रचना में उलझकर, उसी योजना में फंसकर मूल रचयिता को भूल बैठा है। लोग देवताओं के नाम से इन लोकों की पूजा तो करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि ये सब उस एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। सदगुरु कबीर साहिब उस एक शब्द की बात करते हैं जो इन सब का कारण है और जो कहीं किसी मूर्ति या स्वरूप में सीमित नहीं है। यह वाणी सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड की बात नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक जगत की भी है। हमारे भीतर भी एक 14 लोकों जैसा विराट स्वरूप है। चेतना के अनेक स्तर, भावनाओं के अनेक क्षेत्र, विचारों के अनेक संसार, लेकिन हम उनमें ही उलझे रहते हैं और उस मूल परमात्मा को नहीं पहचान पाते जिसने यह सब हमारे भीतर रचा है। सदगुरु कबीर साहब बार बार हमें इस भूल से निकालते हैं कि सृष्टि को केवल देखकर
उसका सार समझा जा सकता है। वे कहते हैं कि यदि तुम इन 14 पाटों के आर पार देख सको, इस बाकरी से पार जा सको, तभी तुम उस अद्वितीय रचयिता को जान पाओगे। सृष्टि की भव्यता में रमने की बजाय उसके मूल रचयिता की ओर मुड़ो, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। सदगुरु कबीर साहिब आगे कहते हैं, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन पुन तीन बसावल गाऊं। सदगुरु कबीर साहिब की यह वाणी सृष्टि के अधिष्ठाताओं के प्रति गहरी समीक्षा और आत्मबोध की चेतावनी है। वे कहते हैं, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, अर्थात हरि, विष्णु, हर, शिव और ब्रह्मा, ये तीनों ही महंतों के समान पूज्य और आदरणीय नाम बन गए हैं। समाज ने इन्हें देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। इनकी पूजा की जाती है। इनके नाम से मंदिर, गाथाएं, अनुष्ठान सब कुछ रचा गया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ केवल इन नामों की महिमा नहीं गा रहे, वे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम इन नामों के पार उस तत्व को जान पाए हैं जिसने स्वयं इन देवताओं को रचा। दूसरी पंक्ति कहती है, तिन पुन तीन बसावल गाऊं, अर्थात इन तीनों देवताओं ने भी फिर तीन तीन लोकों में अपने अपने स्थान बना लिए, अपनी अपनी लीलाएं रच डाली और उनके अनुयायियों ने अलग अलग पंथ, पूजा पद्धतियां और संप्रदाय बना दिए। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता कहा गया, परंतु इन तीनों की सत्ता भी एक ही मूल चेतना से निकली है, यह बात कोई नहीं सोचता। सदगुरु कबीर साहब दरअसल यह बता रहे हैं कि लोग देवताओं की पूजा करते हुए भी आत्मा के मूल स्रोत को नहीं पहचानते। त्रिदेव भी एक व्यवस्था का हिस्सा है, ब्रह्मांड के 3 कार्यों के प्रतीक, पर जो शक्ति इन तीनों को संचालित करती है वह स्वयं न नाम में है न रूप में, उसे जानना ही आत्मबोध है। जब सदगुरु कबीर साहब इन नामों को महंतो नाऊ कहते हैं तो वे संकेत करते हैं कि इन नामों के पीछे एक धार्मिक संस्था, एक बाहरी ढांचा बन गया है। हर मंदिर, हर पंथ किसी न किसी देवता के इर्द गिर्द घूमता है और लोग उन्हें ही अंतिम सत्य मानने लगते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं, क्या इन नामों के पीछे छिपे मौलिक सत्य को किसी ने देखा है, या फिर लोग केवल उसी दिखावे में उलझे हैं जिसे समाज ने धर्म कह दिया। यहाँ उनका उद्देश्य श्रद्धा का अपमान नहीं है, बल्कि श्रद्धा को गहराई देना है। वे चाहते हैं कि साधक त्रिदेवों की सत्ता के पार जाकर उस मूल शब्द, उस ब्रह्म को पहचाने जो नाम और रूप से रहित है, जो अंतर्यामी है। यही सदगुरु कबीर साहब की साधना है, नाम से निर्नाम की ओर, मूर्ति से अमूर्त की ओर, धर्म से धर्मातीत की ओर। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब न केवल धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना करते हैं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दिशा भी देते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि ईश्वर क्या है, तो तुम्हें हरि, हर और ब्रह्मा के नामों से भी पार जाना होगा। जब तक तुम केवल नाम में उलझे रहोगे, तब तक सत्य से दूर रहोगे, क्योंकि सत्य तो वह मौन है, वह अनुभव है जो न गाया जा सकता है, न दिखाया जा सकता है, केवल जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को केवल आलोचना ना समझा जाए, बल्कि एक आह्वान माना जाए, आह्वान उस खोज का जो हमें महंतों नाम से उठाकर उस ब्रह्म तक पहुंचाती है, जहाँ 3 नहीं केवल एक है, अद्वैत, पूर्ण, अव्यक्त। कबीर साहब आगे कहते हैं, तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। इस पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब जी ने हमारे संसार के व्यर्थ और झूठे आडंबरों के बारे में चेतावनी दी है। तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा का अर्थ है कि भगवान ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है और वह ब्रह्मांड किसी दूसरे ब्रह्मांड से कम नहीं है। सब कुछ उसी के द्वारा रचित और संचालित है। सदगुरु कबीर साहब जी के अनुसार हम जब तक अपने अस्तित्व को सही तरीके से नहीं समझते, तब तक हम इन निर्माणों के पीछे के सत्य को नहीं पहचान सकते। यह पंक्ति यह भी बताती है कि आत्मा के भटकने के कारण मनुष्य संसार में भटकता है और आत्मा की वास्तविकता से दूर रहता है। ब्रह्मांड का निर्माण एक अलौकिक प्रक्रिया है और इसे समझने की बजाय हम बाहरी आडंबर और दिखावे की ओर भागते हैं। 6 दर्शन 96 पाखंडा का अर्थ है कि हम भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों, विचारों और विधाओं का पालन करते हुए केवल पाखंड, झूठ का हिस्सा बन जाते हैं। हम विभिन्न धार्मिक आस्थाओं और सिद्धांतों में उलझकर अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। संत सतगुरु कबीर साहब जी
इस पंक्ति में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो दिखावा और आडंबरी आस्था है वह केवल सत्य का भ्रम है। असल में सत्य सिर्फ आत्मा और ईश्वर के भीतर होता है, जो हमारी भक्ति और साधना के द्वारा प्रकट होता है। इस पंक्ति का गहरा अर्थ है कि यदि हम सच्चे दिल से ईश्वर का ध्यान करें और उसके सत्य को पहचानें तो हमें किसी भी भारी आडंबरी बातों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्रह्मांड का निर्माण और इसका सत्य केवल हमारे भीतर है और इसे समझने के लिए हमें बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक दृष्टि और साधना की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब यह संदेश देते हैं कि व्यक्ति केवल बाहरी रीति रिवाजों, दर्शन या धर्मों में नहीं उलझा रहे, बल्कि उसे अपने भीतर के सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम अपने भीतर की आत्मा और परम सत्य का अनुभव नहीं करते, तब तक हम बाहरी दुनियावी पंथों और विचारों में ही खोए रहेंगे। यही पाखंड है जो हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। सदगुरु कबीर साहब की यह वाणी हमें यह समझाने के लिए है कि वह दिव्य शक्ति जो ब्रह्मांड और उसके खंडों को रचती है, वह न केवल बाहरी तत्वों में बल्कि भीतर के आत्मिक अनुभव में भी छिपी हुई है। यह अनुभव जो किसी दर्शन या पंथ से परे है, केवल सत्य के अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। और जब तक हम केवल दिखावे और बाहरी सिद्धांतों में उलझे रहेंगे, तब तक हम उस दिव्य अनुभव से अनजान रहेंगे। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब हमें धर्म, दर्शन और रीति रिवाजों से परे जाने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम सत्य और परमात्मा के वास्तविक रूप का अनुभव कर सकें। यही उनका संदेश है, पाखंड और दिखावे से परे जाकर उस सत्य को पहचानो जो हर जगह, हर समय और हर एक में मौजूद है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं आया। संत सदगुरु कबीर साहब की यह पंक्ति गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देती है। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं आया। इसके माध्यम से सदगुरु कबीर साहब यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जब कोई बच्चा गर्भ में होता है, तब ना तो वह हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना तो उसे वेदों का ज्ञान दिया गया होता है, ना ही इस्लामिक परंपरा के अनुसार सुन्नति कराई गई होती है। यानी मनुष्य का जन्म एक शुद्ध और निरपेक्ष स्थिति में होता है, जिस पर किसी धर्म, जाति या पंथ की कोई छाप नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब इस पंक्ति के जरिए यह बताना चाहते हैं कि जाति और धर्म की सारी पहचानें समाज द्वारा थोपे गए ढांचे हैं। असली इंसान तो वह है जो जन्म से पहले जैसी स्थिति में था, निर्दोष, पवित्र और एक समान। वह ना ब्राह्मण है, ना शूद्र, ना हिंदू है, ना मुसलमान। धर्म और जातियों की दीवारें समाज द्वारा बनाई गई हैं, आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। सदगुरु कबीर साहिब चेताते हैं कि हम अपने जन्म की उस मूल अवस्था को समझें जहाँ कोई बाहरी पहचान नहीं होती। उन्होंने हमेशा उस आत्मिक एकता की बात की है जो सभी जीवों में एक जैसी है, जिसे परमात्मा ने बनाया है। अगर हम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें इन सामाजिक और धार्मिक लेबलों को छोड़कर उस मूल आत्मा की ओर लौटना होगा जो सभी में एक जैसी है। इस दोहे में यह भी संदेश है कि धर्म का सच्चा स्वरूप भीतर होता है, बाहर नहीं। केवल नाम, रीति रिवाज और शरीर के आधार पर कोई मुसलमान या हिंदू नहीं हो जाता। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आत्मा की साधना से है, ना कि समाज द्वारा तय की गई परंपराओं से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का यह दोहा हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम पहले इंसान हैं, आत्मा हैं। धर्म और जाति तो बाद में आती है। यदि हम सच्चे आध्यात्म को समझना चाहते हैं तो पहले उस भ्रांति को मिटाना होगा जो हमें बाहरी पहचान में उलझाकर सच्चे ज्ञान से दूर कर देती है। सदगुरु कबीर साहिब आगे कहते हैं, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। सदगुरु कबीर साहिब की यह पंक्ति नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती गहरे जीवन दर्शन की ओर इशारा करती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य नारी के गर्भ से ही जन्म लेता है। यही प्रकृति की शाश्वत व्यवस्था है। नारी मोचित गर्भ प्रसूति का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन नारी की कोख से आरंभ होता है। उससे पहले उसका कोई रूप, जाति, धर्म या स्वभाव नहीं होता। वह केवल एक प्राणी होता है, निर्मल, निष्पाप और निराकार। लेकिन जैसे ही मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, स्वांग धरे बहुते करतूती, वह नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के स्वांग, रूप और आचरण को अपनाना शुरू कर देता है।
कोई खुद को ब्राह्मण कहलवाता है, कोई क्षत्रिय, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई संत का रूप धारण करता है तो कोई ज्ञानी या पंडित का मुखौटा पहनता है। मनुष्य अपनी पहचान को धर्म, जाति, वेशभूषा और व्यवहार के आधार पर गढ़ने लगता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप इन सब से परे होता है। यह पंक्ति मनुष्य की उस प्रवृत्ति को उजागर करती है जो जन्म के तुरंत बाद ही दुनिया के रंगमंच में अपनी भूमिका निभाने लगती है। कोई नीति की बात करता है, कोई अधर्म का रूप लेता है, लेकिन सब स्वांग ही तो है, क्योंकि आत्मा तो केवल एक ही है, शुद्ध, निर्मल और निर्लिप्त। इन सब भारी रूपों का सत्य से कोई संबंध नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब हमें यह समझाना चाहते हैं कि जब तक हम इन स्वांगों और दिखावों में उलझे रहेंगे तब तक हम आत्मा के सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। हमें यह स्मरण करना चाहिए कि हम सब ने एक ही रास्ते से जन्म लिया है, नारी की कोख से। इसलिए किसी को नीचा समझना, किसी धर्म या जाति को श्रेष्ठ मानना या किसी रूप को लेकर गर्व करना, ये सभी जन्म के बाद बनाए गए भ्रम है। सदगुरु कबीर साहब का यह दोहा हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। वे कहते हैं कि जो जन्म के बाद इन सारे स्वांगों से ऊपर उठेगा वही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। यही सच्चा साधक है, यही सच्चा इंसान। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण बियापे मोहू। संत सदगुरु कबीर साहब की यह पंक्ति मनुष्य की वास्तविक समानता को उजागर करती है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ उस अवस्था की बात कर रहे हैं जब मनुष्य का जन्म भी नहीं हुआ था, जब वह केवल माता के गर्भ में एक कोशिका के रूप में विकसित हो रहा था। उस अवस्था में ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म, ना कोई ऊंच नीच, ना ही कोई विशेष पहचान। तहिया हम तुम एक लोहू, इसका अर्थ है कि हम सब उसी एक रज वीर्य से बने हैं। वह ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शूद्र, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान। सबके शरीर की रचना एक ही तरह से होती है, एक ही रक्त, एक ही मांस, एक ही मूल रचना। इस शारीरिक सच्चाई में कोई भेद नहीं। एक प्राण बियापे मोहू यह बताता है कि जिस प्राण शक्ति से जीवन चलता है वह भी सब में एक ही है। जैसे सूर्य की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, वैसे ही प्राण तत्व जीवन शक्ति भी हर प्राणी में एक समान प्रवाहित है। फिर भी मोह, माया और अज्ञान के कारण मनुष्य अपनों को दूसरों से अलग समझने लगता है। जात पात, धर्म, रंग, भाषा, इन सब में उलझकर वह उस मौलिक एकता को भूल जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं कि यदि हम वास्तव में अपने मूल स्वरूप को देखें तो हम सब एक ही हैं। हम सभी उस एक सृष्टिकर्ता के अंश हैं और उसी के बनाए हुए नियमों के अधीन हैं। जिस गर्भ में हम पलते हैं वहाँ ना कोई श्रेष्ठ होता है, ना तुच्छ। वहाँ केवल जीव होता है, एक चेतन अंश जो जन्म के बाद समाज द्वारा बनाई गई दीवारों में बट जाता है। यह पंक्ति हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। जब शरीर और आत्मा की उत्पत्ति में भेद नहीं तो फिर हम क्यों दूसरों को नीचा समझते हैं, क्यों घमंड करते हैं जाति, कुल, धर्म या बाहरी रूप पर। सदगुरु कबीर साहब का संदेश सीधा है। सभी मनुष्यों की रचना और जीवन का आधार एक ही है। जो इस एकता को समझेगा वही सच्चे अध्यात्म और मानवता को प्राप्त करेगा। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयु निनारा। संत सदगुरु कबीर साहब की यह वाणी गहराई से सोचने पर विवेक और वैराग्य का अमूल्य संदेश देती है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ प्रश्न करते हैं कि जब समस्त संसार एक ही नारी से उत्पन्न हुआ है, एक ही प्रकृति से जन्मा है, तो फिर यह भेदभाव, ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र और जाति पाति का भ्रामक भेद किस ज्ञान के आधार पर किया जा रहा है। एक है जनी जना संसारा, इसका अर्थ है कि संपूर्ण संसार एक ही स्त्री अर्थात प्रकृति या जननी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। हर मनुष्य चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, एक ही स्त्री से जन्म लेता है। कोई भी इससे बाहर नहीं है, न ब्राह्मण, न शूद्र, न हिंदू, न मुसलमान, न राजा, न भिखारी। सबका प्रारंभिक स्रोत एक ही है, माँ का गर्भ। कौन ज्ञान से बहु निनारा, यह एक गहरा व्यंग्यात्मक प्रश्न है। सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं कि फिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसने लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया। वह कौन सी विद्या, वह कौन सा तर्क, वह कौन सा शास्त्र है जिसने किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बना दिया। जो ज्ञान भेद उत्पन्न करे वह कैसा ज्ञान है? क्या वह सच्चा ज्ञान हो सकता है?
सदगुरु कबीर साहब इस पंक्ति में समाज के उस ढोंग को उजागर करते हैं जहां लोग बाहरी आधारों पर श्रेष्ठता का दावा करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सबका मूल एक है। ज्ञान का कार्य तो भेद मिटाना है, लेकिन यहाँ ज्ञान के नाम पर ही भेद बनाया जा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इसे झूठा ज्ञान मानते हैं, एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा की समानता को नहीं पहचानता। इस दोहे का संदेश यही है कि सच्चा ज्ञान वह है जो सब में एकता को देखे, जो आत्मा की पहचान कराए और जो अहंकार और भेदभाव को समाप्त कर दे। जब तक हम बाहरी भेदों में उलझे रहेंगे तब तक ना हम स्वयं को जान पाएंगे ना दूसरों को। सदगुरु कबीर साहब हमें भीतर झांकने और अपने जन्म की समानता को समझकर सभी में ईश्वर को देखने की दृष्टि देते हैं। यही है उनके ज्ञान का सार। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, भो बालक भगद्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। सदगुरु कबीर साहब ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना और मूर्खता को उजागर किया है। वे कहते हैं, यह मनुष्य जन्म लेता है स्त्री के शरीर से, उसी भग योनि द्वार से इस संसार में आता है, लेकिन उसी स्त्री देह को जिससे उसे जीवन मिला, वही स्त्री देह उसके जीवन का भोग और आकर्षण का विषय बन जाती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी स्त्री देह के पीछे भागता रहता है, उसे पाने की लालसा में, उसे भोगने की तृष्णा में, उसके स्पर्श, सौंदर्य और कामना में पागल बना रहता है। सदगुरु कबीर साहब इसे मानव की मूढ़ता कहते हैं। जिस देह से तू आया उसी देह के मोह में पड़ा हुआ है। क्या यही पुरुषार्थ है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? इस देह के चक्कर में ही तू जन्मा और अब इसी देह के चक्कर में मरा जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब यह नहीं कह रहे कि स्त्री देह गलत है, वे तो ये कह रहे हैं कि जो उस देह में ही अटक गया वही सबसे बड़ा मूर्ख है। जन्म लेने का उद्देश्य केवल देह तक सीमित नहीं हो सकता। आत्मा की चेतना, परमात्मा की खोज और जीवन की सच्ची दिशा, यह सब खोकर मनुष्य केवल उसी स्त्री देह के पीछे भाग रहा है जिससे वह पैदा हुआ। आगे कहते हैं, भग भोगी के पुरुष कहाया, अर्थात जो उस स्त्री देह को भोगे समाज उसे पुरुष कहने लगा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब समाज की मानसिकता पर व्यंग्य करते हैं। मर्द वही समझा जाता है जो स्त्रियों को रिझाए, उन्हें भोगे, उनकी संख्या गिनवाए और अपने भोगों पर गर्व करे। पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह मर्दानगी नहीं है, यह तो वासना की गुलामी है। असली पुरुष वही है जो स्त्री का सम्मान करे, पर देह की सीमा को पार कर आत्मा की खोज करे, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, वही पुरुष कहलाने योग्य है। सदगुरु कबीर साहब का यह संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहाँ स्त्री की देह को बाजार की वस्तु बना दिया गया है, जहाँ मनोरंजन से लेकर आध्यात्मिक मंच तक पुरुष की कामुक दृष्टि हावी है। वहाँ सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं, जिसके द्वार से तू आया उसी द्वार को तूने वासना का केंद्र बना लिया, तो पुरुष नहीं देह का दास बन गया है। इसलिए हे मानव, यदि तुझे सच्चा पुरुष बनना है तो देह के इस चक्कर से ऊपर उठ, आत्मा को पहचान और उस शक्ति की ओर बढ़ जो स्त्री पुरुष दोनों से परे है, वही तुझे असली मुक्ति देगा। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। इसका भावार्थ इस प्रकार है, अविगति का अर्थ है जिसकी कोई गति नहीं, जो अगोचर है, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। गति का अर्थ है मार्ग, प्रकृति, स्वरूप, स्थिति या व्यवहार। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अविगति की गति काहू न जानी, उस परम सत्ता की, उस परमात्मा की गति, स्थिति या रहस्य कोई भी जान नहीं पाया है। वह जो सबका आधार है पर स्वयं किसी का भी आधार नहीं, जिसे ना इंद्रियां समझ सकती हैं, ना मन, ना बुद्धि और ना ही कोई शास्त्र, उसकी कोई चाल या दिशा नहीं। वह निर्गुण है, निराकार है और अविगत है। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक जीव कित कहूँ बखानी। जब उस अपार और अगोचर परमात्मा को कोई भी समझ नहीं पाया तो मैं एक छोटा सा जीव, एक साधारण मानव, उसकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मैं उसका क्या बखान करूँ? कैसे शब्दों में बांध दूँ उसे जिसकी कोई सीमा ही नहीं? यहाँ सदगुरु कबीर साहब आत्मज्ञान और विनम्रता की पराकाष्ठा दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो सच्चा साधक होता है वह जानता है कि परमात्मा को शब्दों में, शास्त्रों में या तर्कों में बांधा नहीं जा सकता। उसकी महिमा को बोलकर बताना उतना ही असंभव है जितना एक लहर का समुद्र को समेट लेना। यह दोहा वास्तव में हमारे उस अहंकार को तोड़ता है
जो सोचता है कि हमने ईश्वर को समझ लिया है या कि हमारे ग्रंथों में ही पूर्ण सत्य समाया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसकी कोई गति ही नहीं, उसकी गति को तुम क्या जानोगे। यह पंक्ति हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। क्या हम सचमुच उस परम तत्व को जानने के योग्य हैं? जब तक हमारे भीतर मैं और मेरा का अभिमान है, जब तक हम सीमित हैं, तब तक उस असीम को समझना कैसे संभव है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी हमें मौन की ओर ले जाती है। जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं से अविगति की गति शुरू होती है। और अंत में यही कहा जा सकता है, जो जानना चाहता है उसे पहले खुद को भूलना होगा। जब मैं मिटेगा तभी वह प्रकट होगा। सदगुरु कबीर साहब इसी सत्य को अपनी तेज धारदार भाषा में प्रकट करते हैं, ताकि सोया हुआ मनुष्य जाग जाए और परमात्मा की ओर लौट चले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोड़ आए महंतो बाखा। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि मान लो किसी मनुष्य का सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि मान लो किसी मनुष्य का एक मुख न होकर 10 लाख जीव हों और वह 10 लाख जीवों से लगातार उस परमात्मा की महिमा का वर्णन करता रहे, तो भी उसकी महिमा का करोड़वां हिस्सा भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ कोड़ आए महंतो भाखा का अर्थ है, करोड़ों बार भी बोला जाए तो भी उस परमात्मा की महानता का संपूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब यहाँ हमें समझा रहे हैं, परमात्मा की महिमा शब्दों में नहीं समाती, वह अनुभव की वस्तु है। भक्ति की भावना से जाना जाता है, ना कि केवल पढ़ने, बोलने या सुनने से। शास्त्र, वेद, पुराण, भाषण, उपदेश सब सीमित हैं और वह परमात्मा असीम है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहे तुम्हारे पास लाखों जुबान हो, फिर भी उसकी एक रत्ती महिमा भी नहीं गाई जा सकती। यह दोहा एक गहरा आत्मिक बोध देता है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानने योग्य है, और जो जानने योग्य है वह शब्दों से परे है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बार बार कहते हैं, भजले नाम छोड़ दे गुमान, शब्द नहीं सुमिरन ही है प्रमाण। इस पंक्ति का संदेश यही है मित्रों, भगवान को जानना है तो शब्दों से नहीं, प्रेम, भक्ति और अनुभव से जानो। जब तक अहंकार है कि मैं जानता हूँ, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता। और जब हम सिर झुकाकर विनम्र हो जाते हैं, तब वह स्वयं प्रकट होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और वाणियाँ हम आपके लिए निरंतर रूप से लाते रहेंगे। धन्यवाद। साहिब बंदगी।